इलेक्टोरल बॉन्ड्स राजनीतिक पार्टियों को डोनेशन देने का एक माध्यम है। भारत का कोई भी आदमी या रजिस्टर्ड कंपनी अपने पसंदीदा राजनीतिक दल को चंदा दे सकती है। बहुत सिंपल भाषा में समझे तो डिमांड ड्राफ्ट जैसे, यानी आप बैंक गए और पैसे देकर एक कागज लिया, ये कागज दिखाकर अगले ने बैंक से पैसा भजा लिया। ठीक यही साल 2017 के बजट में सरकार ने इसकी घोषणा की थी, 2018 आते ही से लागू कर दिया। लेकिन इसकी बात हम आज 5 साल बाद 2023 में क्यों कर रहे हैं, आइए जानते हैं। नमस्ते, मेरा नाम शशांक है। पहले दरेरा है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर ली। खैर, इस वीडियो में हम 3 चीजों पे बात करेंगे। पहला, इलेक्टोरल बॉन्ड्स के बारे में जरूरी बातें। दूसरा, इसको लेकर अभी हल्ला क्यों हो रहा है। और तीसरा, विदेशों में राजनीतिक पार्टियों को चंदा देने की क्या व्यवस्था है। इलेक्टोरल बॉन्ड्स के मामले में व्यवस्था थोड़ी अलग है। नियम में लिखा है कि ये सिर्फ सरकारी यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के चुनिंदा ब्रांच में ही मिल सकता है और ये फला राशि के लिए ही खरीदे जा सकते हैं। जैसे कोई एटीएम मशीन में लिखा होता है ना कि सिर्फ 100 या 500 की नोटें ही निकल सकती, ठीक वैसे ही आप इलेक्टोरल बॉन्ड्स किसी भी मूल्य के लिए ले सकते हैं, लेकिन 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, 1 करोड़ के मल्टीपल में ही। सबसे बड़ी शर्तों में से एक ये है कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स को 15 दिन में ही भजाना होगा, यानी आलस किया तो रुपए डूबे। अब बैंक जाइए, केवाईसी पूरी कीजिए और इलेक्टोरल बॉन्ड्स खरीदिए, सिंपल। लेकिन ये चंदा आप उन्हीं पार्टियों को दे सकते हैं जिन्होंने पिछले लोकसभा या विधानसभा चुनाव में कम से कम 1% वोट हासिल किया हो। इसको वचन पत्र भी कहा जा रहा है। बड़ी बात यह कि इसमें दानकर्ता का नाम नहीं होगा, मतलब एनोनिमस। जैसे कुछ वायरल फेसबुक या शायरियों में लेखक का नाम अज्ञात लिखा होता है ना, ठीक वैसे। अब जानते हैं कि इसको लेकर अभी इतना हल्ला क्यों हो रहा है। साल था 2017, उस समय वित्त मंत्री थे अरुण जेटली। अरुण जेटली ने ही इस योजना की घोषणा की थी। उस समय सरकार का कहना था कि इससे राजनीतिक पार्टियों को मिलने वाले चंदे में पारदर्शिता आएगी, सब कुछ व्हाइट रहेगा, ब्लैक कुछ भी नहीं होगा। लेकिन सत्तारूढ़ बीजेपी को छोड़कर अन्य राजनीतिक दल जैसे कांग्रेस आदि ने इस व्यवस्था पर शुरुआत से ही सवाल उठाए। बाद में बिना देर करते हुए कुछ लोग इस योजना के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ, मामला हमेशा की तरह लंबा चला। इस साल सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाओं पर सुनवाई के लिए एक संविधान पीठ बना दी। 3 दिन की सुनवाई हुई और फिर फैसला सुरक्षित रख लिया गया। अब किसी भी दिन ये फैसला सुनाया जा सकता है। अब तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट पे बात करते हैं, विदेशों में राजनीतिक दलों को चंदा देने की क्या व्यवस्था। अब वो भी जान लीजिए। यूके, यूएस जैसे देशों में एक नॉर्मल अमाउंट तक आप बिना नाम बताए चंदा दे सकते, लेकिन उससे ऊपर की राशि देने के लिए चंदा देने वालों को अपना नाम, पता, मोबाइल नंबर सब लिखवाना होता है। यूके में नियम है कि अगर किसी पार्टी ने 75 पाउंड से अधिक फंडिंग ली तो कागज दिखाना होगा और साथ ही इलेक्शन कमीशन समय समय पर रिपोर्ट भी सार्वजनिक करता रहता है कि फला पार्टी को फला आदमी ने कितना पैसा दिया। सॉरी, पैसा नहीं, पाउंड। वहीं ऑस्ट्रेलिया में ये फिक्स अमाउंट महंगाई दर के हिसाब से घटता बढ़ता रहता है। जैसे अभी वहाँ 16,300 ऑस्ट्रेलियाई डॉलर देने पर नाम बताना जरूरी नहीं है, लेकिन इससे ऊपर एक भी डॉलर अगर दिया तो बायोडेटा का पर्चा जमा करना हो। क्रोएशिया, स्वीडन, सर्बिया, जॉर्जिया, जर्मनी, इजराइल और रशिया जैसे देशों में पब्लिक फंडिंग की व्यवस्था है, लेकिन भारत में इतनी तो पार्टी हैं और कितने तो प्रत्याशी मैदान में उतरते हैं। भारत जैसे लोकतंत्र में पब्लिक फंडिंग, वो भी पॉलिटिकल पार्टी के लिए थोड़ा पेचीदा काम लगता है। लेकिन आप कमेंट करके बताइए कि इस पूरे नियम कानून पर आपकी क्या राय है। चंदा देने वालों का नाम सार्वजनिक होने चाहिए या नहीं। धन्यवाद।